नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान में हिमाचल प्रदेश के निक्षय मित्रों के प्रयासों को सराहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के ज्ञान सिंह और नलिनी सिंह के टीबी उन्मूलन प्रयासों को सराहा जाना प्रदेश के लिए गर्व की बात। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के अनुसार केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में बढ़ी पारदर्शिता। और नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का विशेष अभियान शुरू। 26 जून तक लगेंगे 117 शिविर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन्नौर जिले के ज्ञान सिंह नेगी और ऊना की 7 वर्षीय नलिनी सिंह द्वारा टीबी मुक्त भारत के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले के निक्षय मित्र ज्ञान सिंह नेगी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह ऊना की नलिनी सिंह अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है, जो सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कई सामाजिक संगठन प्रयासरत हैं। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में निक्षय मित्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में किन्नौर जिले के ज्ञान सिंह नेगी और ऊना जिले की 7 वर्षीय नलिनी सिंह के प्रयासों की सराहना की। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निक्षय मित्र बनी हैं। गांव देहात में, पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। किन्नौर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान निक्षय मित्र श्रीमान ज्ञान सिंह जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में जुटे। भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवा साथी भी पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की 7 साल की बेटी नलिनी सिंह का कमाल देखिए। बिटिया नलिनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने देश के सभी नागरिकों से योग से जुड़ने का संकल्प लेने की अपील की। 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कैच द रेन अभियान के माध्यम से देश में जल संरक्षण के सामूहिक प्रयासों की भी चर्चा की और कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों में भूजल स्तर में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 जून को देश के कई राज्यों में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा भारी उत्साह के साथ आयोजित की जाएगी। परसों यानी 20 जून को ऐतिहासिक रथ यात्रा का दिन है। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है भगवान जगन्नाथ सभी देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के राजभवनों की पहचान सामाजिक और विकास कार्यों से होने लगी है। उन्होंने कहा कि राजभवन टीबी मुक्त भारत अभियान और प्राकृतिक खेती के ध्वजवाहक बन रहे हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ज्ञान सिंह और नलिनी सिंह के टीबी उन्मूलन प्रयासों को सराहा जाना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। एक बयान में उन्होंने उम्मीद जताई कि ज्ञान सिंह और नलिनी सिंह के ये प्रयास देशवासियों को टीबी मुक्त भारत बनाने में अपनी भागीदारी देने के लिए प्रेरित करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी मन की बात कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रमों में जलवायु परिवर्तन, कृषि, कला, संस्कृति और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न तकनीकी संस्थानों में आगामी अगस्त माह से सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित नए पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी के युग में बदलाव को अपनाकर हर क्षेत्र में अग्रणी रहने की जरूरत है। इन पाठ्यक्रमों से युवाओं के कौशल विकास में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार योग्य शिक्षकों की तैनाती करेगी, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया है। शिमला में आज शिमला संसदीय क्षेत्र के व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अवधि में हर काम में पारदर्शिता आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटकाने, भटकाने और लटकाने की संस्कृति को बदलने का काम किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिमाचल के विकास पर विशेष ध्यान दिया है और पिछले 9 वर्षों में कई बड़ी योजनाओं की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र के प्रयासों से प्रदेश में कई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है और इनके पूरा होने से प्रदेश के लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। सांसद सुरेश कश्यप सहित भाजपा के अन्य नेता भी सम्मेलन में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में 60 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने करसोग में एक बैठक में बताया कि तत्तापानी से करसोग सड़क के विस्तारीकरण का कार्य भी किया जाएगा और इस संबंध में बजट प्रावधान की मांग को लेकर वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सड़क का विस्तार होने से क्षेत्र में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा जिले में युवक की हत्या मामले में भाजपा के रवैये को राजनीति से प्रेरित बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अग्निहोत्री ने कहा कि इस मामले में अभी तक 11 लोग हिरासत में हैं और कानून सख्ती से अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में केवल राजनीति कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदाय ने चंबा में हुए इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लियाकत अली खान ने चंबा में एक पत्रकार सम्मेलन में इस हत्याकांड की NIA से जांच करवाने की मांग की। उन्होंने सरकार से भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की है ताकि आरोपियों को जल्द सजा मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सोलन जिले के देवघाट में आज एक धार्मिक समारोह में उन्होंने कहा कि मेले व त्योहार युवा पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति की जानकारी देने का प्रमुख साधन है। शांडिल ने स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले मेलों की परंपरा को टूटने न देने का आह्वान किया। सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए आज से प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत 26 जून तक लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। अभियान के पहले दिन आज प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने नशे जैसी बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए इस दिशा में जन आंदोलन शुरू करने की लोगों से अपील की। उन्होंने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से भी अवगत करवाया। प्राधिकरण द्वारा इस अभियान के तहत आने वाले दिनों में प्रदेश भर में 117 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान में हिमाचल प्रदेश के निक्षय मित्रों के प्रयासों को सराहा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के ज्ञान सिंह और नलिनी सिंह के टीबी उन्मूलन प्रयासों को सराहा जाना प्रदेश के लिए गर्व की बात। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के अनुसार केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में बढ़ी पारदर्शिता। और नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का विशेष अभियान शुरू, 26 जून तक लगेंगे 117 शिविर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।